हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि ठीक ठाक हो गए। ठीक ठाक ना हो तो हो जाइए फिलहाल, क्योंकि आ चुके हैं मैथ के नए टॉपिक को लेकर। मैथ का टॉपिक है यहाँ पे पार्टनरशिप पढ़ेंगे, साझेदारी पढ़ेंगे। साझेदारी वैसे होती क्या है, जैसे साझेदारी का मतलब शेयर करना, शेयरिंग करना, वो चीज़ होता है। जैसे हम किसी भी पैसे को, किसी अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उससे संबंध यहाँ साझेदारी होगा। ये नहीं कि मतलब किसी चीज को बांटने का मतलब होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, बांटने की बात भी होगी। साझेदारी का मतलब आपस में शेयर करना, किसी खास रुपए, किसी कुछ पैसे को, किसी धन को दो लोग आपस बांटते हैं, तीन लोग आपस बांटते हैं। वो अनुपात अनुपात में पढ़ा गया था ना, उनके किसी का भाग क्या होगा, पहले व्यक्ति का भाग, दूसरे व्यक्ति का भाग कितना होगा, वो सबको हम लोग पढ़ा था अनुपात समानुपात में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, साझेदारी का मतलब क्या होगा, आप किसी पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हो, कुछ साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कुछ साल बाद उसका अमाउंट कितना हो जाता है, वो बात हम लोग करेंगे ना। यहाँ पे इस टाइप की बातें होंगी। जैसे क्या होगा, यहाँ पे तीन टर्म मिलेगा। एक होगा प्रॉफिट होगा आपका, ठीक, लाभ होगा। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे टाइम होगा। तीन बातें मिलने वाली हैं। अब देखिए थोड़ा समझते हैं। जैसे आप कुछ पैसे को इन्वेस्ट कहीं करते हो, तो समय के साथ क्या होगा, आपका प्रॉफिट पॉइंट बढ़ता जाता है ना। एग्जांपल लेते हैं, आप LIC का फंड अगर पे करते हो, कहीं LIC का प्रीमियम पे कर रहे होते हो, अगर आप कहते हैं ना 16 साल तक जमा करिए, फिर 25 साल छोड़ दीजिए, तो आपको इतना % मिलेगा। अगर आप उससे पहले निकालोगे तो कम मिलेगा। तो समय के साथ क्या होगा, हमारा प्रॉफिट का मान बढ़ रहा होता है। तो जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मतलब पी बोलूंगा जहां लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट को आई लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट का निवेश होता है, हिंदी में निवेश लिखा गया होगा। और यहाँ समय का समय मतलब होगा। प्रॉफिट मतलब लाभ का जो मान होता है वो क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के ऊपर निर्भर करता है। जितना मतलब इसका मल्टीपल होता है। अगर एक साल में 2 रुपया हो रहा है, 2 साल में उसका 2 गुना हो जाएगा, 3 साल में मतलब इतना गुना बढ़ता जाएगा। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीपल के बराबर होता है, इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हो गया। एक फॉर्मूला बन गया, ये चीज काम करेंगे। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, सारा सवाल लग जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट निकालना होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम बन जाएगा, ये होगा। तो आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 56 करके सवाल का फॉर्मूला बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, और टाइम निकालना होगा, टाइम यहाँ रखेंगे, ए यहाँ नीचे आएगा, और प्रॉफिट अपॉन में क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो टी इक्वल टू पी अपॉन आई होगा, आई इक्वल टू पी अपॉन टी होगा, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ये 2-3 फॉर्मूला, एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूला बना हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिए कि हाँ, जो हमारा लाभ होता है वो समय के साथ बढ़ता जाता है, समय का गुना होता है। जितना ज्यादा समय देंगे उतना हमारा लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होगा। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला, इसी पे हम लोग काम करेंगे। ये है साझेदारी का खास सूत्र। और यहाँ पे देखिए, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो होता है, हर जगह आता है, चाहे जहाँ की बात करेंगे हर जगह आता है। थोड़ा सा हल्का ऑड होता है ना, सब चैप्टरों से कुछ चीजें नहीं लिखी होती, इसलिए लगता है कि हाँ कुछ कठिन है, बाकी है नहीं। शुरुआत करेंगे सवाल का, ये एक फॉर्मूला है, इसी को लिखिए, फिर बात करेंगे। P फॉर प्रॉफिट, I फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश कहते हैं, इसको निवेश कहेंगे। टाइम का मतलब समय, सबको पता है, सबका समय आता है, अपना भी टाइम लाएंगे ना, आएगा नहीं। समय तो किसी दूसरे का भी आ सकता है, लेकिन हम लोग लेके आएंगे तो हमारा रहेगा वो, क्योंकि हमें पता है हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये छोटा फॉर्मूला है, ये जरूर लिखिएगा। बाकी इसका दूसरा बदला रूप इस तरह से लिखा करते हैं। आते हैं सवाल पर डायरेक्टली, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने मिला हो, यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के बारे में बात क्या हो रही है, यहाँ क्वेश्चन नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ पे बात क्या है कि x तथा y है, x तथा y एक व्यापार में क्रमशः 50,000 तथा 40,000 की पूंजी निवेश की। निवेश करते हैं, मतलब कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे x तथा y क्या है, एक व्यापार में 50,000 है और 40,000 रुपए की पूंजी निवेश करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात के बाद हम लोग क्या पाएंगे, देखिए फिर लिखा है कि ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, चिंता न करें, अभी जस्ट हम पहले सवाल लगा ही रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है, अब होने वाला है बहुत कुछ। यहाँ पे अंत में लाभ का अनुपात निकालना है। और हाँ, यहाँ अनुपात 5:4 हो सकता है,
4 और 5 भी दिया गया, 3 और 6 है साथ में, और 6 और 3 है। ये 4 विकल्प हैं। देखिए पार्टनरशिप की पहली सवाल आज की क्लास की है, अच्छे से समझिएगा। 2-3 सवालों को हम लोग फॉर्मूले पे करेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली होगी, ट्रिक से देख के उड़ा देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, एक व्यक्ति एक्स है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे वाई था, दोनों क्या करते हैं, किसी जगह पर पूंजी को निवेश किए हैं। मान लीजिए एक्स का है, ये वाई का टर्म है। एक्स ने 50,000 लगाया है, ठीक, 50,000 इसने इन्वेस्ट किया है, ये 40,000 कर रहा है। ये इसका क्या है, इन सबका क्या इन्वेस्टमेंट है, मतलब आई का मान यहाँ दिया गया है, इतना सा पता है, ठीक है। और साथ में कह रहे हैं वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत का मतलब एक ही वर्ष की बात कर रहे हैं, जितना वर्ष होगा उतना कर। यहाँ पे जो टाइम होगा, टाइम का मतलब क्या होगा, एक वर्ष, केवल एक वर्ष की बात करेंगे, एक वर्ष समय है। यहाँ इनका प्रॉफिट का मान कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का मान कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है ना। इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000 था, 50,000 का आई से 1 से गुणा कर दोगे ना, टाइम से गुणा करेंगे, यही तो है। पी बराबर पहले का पी, दूसरे का पी निकालना हो इसे बगल बगल में, तो 50,000 का 1 से गुणा करेंगे 50,000 आएगा, ठीक। 40,000 का 1 से गुणा करेंगे 40,000 आएगा, क्योंकि एक ही वर्ष की बात हो रही है इसलिए एक वर्ष की बात करेंगे। तो प्रॉफिट इसका 50,000 होगा, इसका क्या होगा 40,000 ही हो जाएगा, इतना ही रहेगा। अब प्रॉफिट और यहाँ क्या कह रहा है, दोनों के लाभ का क्या है, अनुपात निकालना है। तो 5,000 और 4,000 का अनुपात निकालना है। बोले अनुपात में 4 कट जाएगा, 5:4 आ जाएगा, बन गया बात ना। इतना सा काम कर रहा था, बस यहाँ पे फॉर्मूला समझे, यही होता है। लग गई सवाल, उड़ाओगे बहुत तेज से नहीं, भारी बनो ना, थोड़ा भारी बनो, शरीर से नहीं, दिमाग का भारी नहीं होना, मतलब कि गंभीरता होना चाहिए ना। दिमाग से भारी करने का मतलब लोग अन्यथा ले लेते हैं, दिमाग से भारी ना होना मतलब दिमाग से भरा हुआ होना, एकदम ऐसे भरा होना, समुद्र की तरह बनिए, जैसे कि हाँ समुद्र की तरह बनो, कि मतलब जहाँ पे ही जिसके साथ रहो ना उसका मान बढ़ा दो। फिलहाल देखिए जो भी जस्ट आए कोई चिंता ना कीजिएगा, बहुत आराम से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पार्टनरशिप स्टार्ट किया है ना, अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं। सामान सा फॉर्मूला होता है, यहाँ 3 बातें होती है, लाभ होता है और निवेश होता है, समय होता है, 3 टर्म मिलेंगे, इसके अलावा कोई चीज चौथा नहीं मिलने वाला है। और इसमें प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इन टाइम होता है, P बराबर I इंटू टी कहते हैं, मतलब कि समय, ये इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश होता है और समय। तो लाभ जो होता है समय और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बढ़ता जाता है, जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना लाभ होगा, जितना समय देंगे कहीं पर लाभ, कहीं जहाँ भी हम लोग शेयर खरीदते हैं या फिर LIC का फंड खरीदते हैं, जहाँ भी खरीदते होंगे उन सब में जितना समय देंगे उतना हमारा लाभ बढ़ता है। तो लाभ का जो मान होता है इनका गुणा के बराबर होता है, I इंटू टी बनेगा। इसी 2 फॉर्मूला और बनाया गया है। छोटी सवाल लगी है, सवाल का बहुत मोह ना किया करें, क्योंकि सवाल है और सवाल ले आती है ना, लेकिन तरीके का मोह जरूर किया करें। देखिए अगली सवाल में लगा रहा हूँ, जस्ट बगल में क्वेश्चन लिखूंगा, इसी को रेस करके। यहाँ पर थोड़ा सा 2 ही के लिए लेके चलूंगा, 2 ही लोग रहे सही रहेगा, केवल 2 लोग के लिए बात करेंगे। कह रहे हैं कि कोई यहाँ पे प्रश्न में लिखा है, ये कौशल परीक्षा 27 जनवरी 2019 में प्रश्न आया था। यहाँ ए है, कोई व्यक्ति है, ए ने 75,000 है के साथ एक कारोबार में निवेश करता है। ठीक, और साथ ही साथ क्या किया है, बी था, बी ने कुछ समय बाद, बी ने कुछ समय बाद क्या हुआ, ये एंट्री करता है मार्केट में, और यहाँ पर ये 375 37,500 के साथ में उसमें शामिल होता है। और फिर आगे लिखा है कि यदि वर्ष के अंत में, आ जाइए 3:1 के आ जाया करिए अनुपात में, क्या होता है, लाभ प्राप्त किया।
काट चुकी है, ठीक है। और इसके बाद फिर कह रहे हैं डी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। प्रश्न में लिख चुका हूँ, थोड़ी लैंग्वेज बड़ी जरूर की, लेकिन सवाल छोटी है, लगा पाओगे, एक बार सीख जाओगे बच जाएगी। देखिए ये आपके इसी मतलब परीक्षा में, कौशल परीक्षा में प्रश्न आया था। ये 75,000 रुपया था और यहाँ पे 75,000 तो था ना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3,750 है, 37,500 है, ठीक है। उसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को मैं ऊपर लगाऊंगा, शायद नीचे ना दिखे सबको, तो ऊपर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर काम करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला एक लिखा था, प्रॉफिट इक्वल्स टू आई इंटू टी, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम हुआ था, यही सूत्र लिखे थे। बाकी जहाँ पे कोई समस्या हो पूछ लीजिएगा, जो अभी जस्ट आ ही रहे हो उनकी चिंता न करें। देखिए ऐसे उन्होंने क्या कहा कि ए कोई व्यक्ति था और बी कोई व्यक्ति है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है अलग अलग समय में। इन्वेस्ट क्या किया है, एक ने 75,000 किया है, ठीक, दूसरे ने किया यहाँ पर कितना 37,500, इतना रुपए इन्वेस्ट किया है। और यहाँ दोनों का समय करें, यहाँ पे कह रहे हैं कि समय का मान हमको नहीं पता है। कभी भी जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के यहाँ पे गुणा के बराबर होता है। यहाँ पे प्रॉफिट का मान हमको पता है, प्रॉफिट का अनुपात पता है, मान नहीं अनुपात पता है। अभी निकाल के दिखा देते हैं। कहा गया है कि यहाँ पे 75,000 रुपए के साथ एक व्यक्ति है, कारोबार में क्या था, निवेश करता है। बी कुछ समय बाद आता है, थोड़ा समय बाद आता है, और थोड़ा मतलब 1 महीने 2 महीने लेट आता है, कुछ भी आया होगा, और इसके उसने क्या 37,500 रुपए के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत का मतलब 1 वर्ष की बात करेंगे, 1 वर्ष के अंत में क्या हुआ, उसने जो लाभ पाया है 3 और 1 के अनुपात में पाया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था, तो बी का समय का मान पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसका जो टाइम होगा, टाइम का मान इन्वेस्ट इन्होंने इतना किया था, समय मान लीजिए 1 वर्ष का मतलब 12 महीने रहा होगा। इसने क्या किया, थोड़ा लेट आया था, 12 में से कुछ कम रहा होगा ना, 12 माइनस एक्स कर देंगे, इतना कम रहा होगा, कुछ तो कम रहा होगा, इतना करेंगे। उसके बाद इनका जो इन्वेस्टमेंट का, जिनका प्रॉफिट का रेशियो आता है 3:1 आ जाता है। प्रॉफिट जो आती है 3:1 में आती है। अब हमको पता होता है P बराबर क्या होता है, I इंटू टी, तो मतलब पहले का प्रॉफिट और दूसरे प्रॉफिट का जो अनुपात होगा इनके गुणा के बराबर हो जाएगा। यही तो होगा ना, मतलब कह दें P ऑफ A, पहले आदमी का प्रॉफिट और दूसरे आदमी का प्रॉफिट का जो मान होगा, अनुपात होगा, वो पहले के प्रॉफिट का और दूसरे के प्रॉफिट के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ऐसे करेंगे। और प्रॉफिट का मान क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणा के बराबर होता है। आइए हल करते हैं इसी के मान को। तो यहाँ पे दोनों का क्या होगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना 75 किया गया था, 75,300 है, और यहाँ पे गुणा में कितना हो जाएगा 12 है। पूरा का बटा इनका अनुपात निकालेंगे। यहाँ पे इनका अनुपात कितना है 37,500 है, गुणा में 12 माइनस में x होगा। इनका जो अनुपात का मान है कितना है, 3 और 1 का है ना, इतनी सी बात थी। हल कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, 00 कट जाएगा। ये 375 का क्या हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा, है ना, इतना सा बना, 12 में कितना बनेगा 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा। और यहाँ हर में इसको इधर भेज दीजिएगा, कितना बनेगा 12 माइनस में x बनेगा, 3 गुणा में था, भाग में आएगा, यहाँ बन जाएगा। 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं बनेगा, 3 × 24 8 बार जाएगा, 8 बराबर 12 माइनस में x होगा। x का मान कितना आएगा, 4 महीना आ गया। क्या x का मतलब 4 महीने। तो उसने क्या किया, 4 महीने बाद क्या किया था, 4 महीने बाद उसमें क्या हुआ, उसमें शामिल हुआ था। ये आपका आंसर बनेगा। कोई दिक्कत हो, समस्या बताइए। देखिए फिर से समझा रहा हूँ कि यहाँ जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट माने लाभ जो होता है, कभी भी आप कहीं भी किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे किसी दुकानदार में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो जितना आपका इन्वेस्ट होगा और जितना समय आप देंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो क्या निकाला गया था, हमको पता था पहले और दूसरे व्यक्ति का लाभ का अनुपात पता था। तो लाभ का अनुपात क्या होगा, लाभ बराबर इसका इन्वेस्टमेंट और समय का गुणा कर देंगे तो लाभ का मान आएगा। तो पहले का लाभ कितना था, 3 गुना था, दूसरे का लाभ 1 गुना था। तो पहले का लाभ कैसे निकालेंगे, इनके इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणा करेंगे, 12 महीना हो जाएगा, इसका गुणा कर दिया। दूसरे का लाभ कितना होगा, दूसरे का निवेश और दूसरे का समय, दूसरे का निवेश इतना था, समय इतना माना था, हम सबने गुणा करके इनका अनुपात निकाले, 3 और 1 का था, कैंसिल कर डबल कट जाएगा। फिर 375 का 2 गुना जाएगा, 750 होगा, 2 हो गया, यहाँ पे 2 बार में 24 बनाए हैं, 3 गुणा में था, इस तरफ भाग में आ जाएगा, और यहाँ पे 12 माइनस एक्स हर में था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आ जाएगा।
और 1 का गुणा भाग करेंगे तो वही बनता है, इसलिए 1 को मैंने गायब कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, 24 8 बार जाएगा, 8 बराबर 12 माइनस x होगा। अब 12 में से 8 घटाएंगे 4 आएगा, x का मान कितना बन गया 4 आ गया। तो हमारा 4 महीने बाद क्या हो उसमें शामिल हुआ था। ठीक, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। किसी को डाउट हो तो बताइए थोड़ा सा। अभी मैं फॉर्मूले पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा फॉर्मूला ही काम करेगा, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, चाहे ट्रिक कहे चाहे फॉर्मूला होता है ही। चले आगे चल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कभी भी प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणा के बराबर ही करेंगे। पहले का अनुपात, पहले का लाभ कितना था 3 था, दूसरे का लाभ 1 है। पहले का लाभ 3, दूसरे का लाभ 1 है। इनका जो मान होगा, पहले का लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ बराबर होता है यहाँ निवेश गुणा में समय, निवेश गुणा में समय कर देंगे। दूसरा कहा था ये थोड़ा लेट आता है ना, इसके क्या है कुछ समय बाद आता है, तो मतलब जब थोड़ा अगर 1 साल में कुछ समय कम करोगे तो महीने में बन जाएगा वो, इसलिए मैंने यहाँ 12 महीना लिखा है। 12 महीने से कुछ कम करेंगे तो 12 माइनस x कर देंगे, ये बना। इनका समय से गुणा करेंगे, इनका क्या हो जाएगा, लाभ का मान आएगा। लाभ का अनुपात 3 और 1 के साथ था, हल करेंगे बात बन जाएगी। लग गई सवाल ना। आगे देखिए, अगले सवाल दिखाता हूँ। थोड़ा सा हल्का फुल्का देखेंगे, ध्यान करेंगे, 2-4 सवाल में अपने आप फिर बात बन जाएगी। छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे अगला प्रश्न आप सबके लिए, अभी तो 2 व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, अभी 3 लोग के लिए काम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा रुक कर, अभी से अगर 3 लोग आ जाएंगे तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो जाएगा। हाँ, मतलब दिक्कत होगी ना, 3 लोग में समस्या होगी। अभी 2 ही लोग के लिए काम करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न आप सबके लिए होगा, ऊपर ये करके ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर 2 नाम हैं, नाम मैं ए और बी ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है किसी और का भी नाम मिलेगा, तो आप इतने छोटे में तौले जाओगे गलत होगा। ए और बी हैं ने क्रमशः 150 रुपया और 200 रुपया एक व्यापार में निवेश किए। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पे, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि लेकिन ए जो था कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया, शायद अपना पैसा वापस ले लिया। ठीक, वापस ले लिया। फिर यहाँ पर यदि 12 महीने का लाभ, महीने का लाभ ए और बी के बीच 1:2 में साझा किया जाए, तो कितने महीने बाद जो एक था अपना पैसा वापस लिया था। ये जो थी, ये सवाल जो है 18 जून 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। 4 साल, 8 साल, 6 साल और 10 साल है, ये विकल्प है। चलिए हल करके सीखते हैं कि ये सवाल जो कह रही है इसका क्या मतलब है और इसको किस तरह से लोग धराशायी करने वाले हैं, अभी वो चीज़ समझेंगे। यहाँ पर बात क्या हो रही है, वही फिर से कॉन्सेप्ट बनाएंगे। कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है ना, सिंपल तरीके से काम कीजिएगा, चाहे जैसे मैं टेबल बनाता हूँ वैसे बनाइए, बाकी अपना अपना बने। कितना साल आ रहे हो, 4 से 4 महीना। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, 4 बजाय 8 भी आ जाए, क्योंकि 8 4 12 होता है, क्योंकि वहाँ पे बात आ रही है कितने महीने बाद क्या हो उसने वापस लिया है ना, कितने महीने बाद, स्टार्टिंग का बात पूछ रहा है ना। जैसे शुरुआत में देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा शायद वो हो, क्योंकि मैंने जब सवाल सेट कर रहा था तो ऐसा शंका लगा मुझे, बाकी मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। ए और बी ने कुछ काम किया है। ये इनका जो इन्वेस्टर था वो कितना था, 150 रुपये और 200 रुपये का इन्वेस्ट रहा था। ठीक, इन्होंने कुछ समय दिया, इन्वेस्ट के साथ समय देना पड़ता है, और समय क्या दिया, पहला व्यक्ति यहाँ पे था, कुछ महीने बाद वापस ले लिए पैसा।
जबकि दूसरा व्यक्ति क्या किया, 12 महीना पूरा होने का वेट किया। और इसने जब कुछ समय पहले वापस किया तो 12 में से क्या था, कुछ समय कम कर लिया जाएगा ना। कितना महीने कम हुआ पता नहीं, कितना कम हुआ, तो 12 माइनस एक्स कर लेंगे। इतना समय के बाद जो उनका लाभ होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो बनता है कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो 1:2 बन रहा है। ठीक, प्रॉफिट इनका 1:2 का बन गया है। अब देखिए यहाँ सिंप्लीफाई करके रेशियो ही लिखा करते हैं, बाकी मैं डायरेक्टली मान भले लिख रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में 150 और 200 का अनुपात क्या होगा, यहाँ काट देंगे, तुरंत ही काटे, कितना हो जाएगा, देखिए 50 से काटिए, 5 या 15, 5 के बीच 4, 3:4 का बन जाएगा। ऐसे यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। यहाँ फिलहाल जो मान दिया था वही लिखा गया है। तो प्रॉफिट का अनुपात हमको पता है, प्रॉफिट का अनुपात क्या होता है, 1:2। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है। इसका इससे गुणा करेंगे 1 आएगा, इससे इसका गुणा करेंगे तो 2 आएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। तो 3 गुणा में क्या होगा, 12 माइनस में x होगा, और यहाँ पे बटा में 4 गुणा 12 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 1:2 बन जाएगा। यहाँ चूंकि देखिए ये पहले का लाभ है, ये दूसरे का लाभ होगा, आपस में गुणा करेंगे तो पहले का लाभ 1 गुना है, दूसरे का लाभ 2 गुना है, इतना पाएंगे। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं कैसे बनेगा। 3 एकम 3, 3 चौके बाद 4 बार जाएगा, इतना हो चुका है। यहाँ 4 चौके 16 होगा, यहाँ 12 है माइनस x है बराबर 4 चौके 16 होगा, जाएगा ऊपर, यहाँ 16 बटा में क्या पाएंगे 2। देखिए बहुत छोटा छोटा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बाकी इससे तेज हो सकता है। 2 से 8 बार जाएगा, तो 12 माइनस में x बराबर 8 आ रहा है। यहाँ x का मान कितना आएगा, 8 4 12 4 आ जाएगा ना, 8 x का मान 4 आ गया। तो मतलब क्या हुआ, देखिए उसने कितने महीने बाद अपना पैसा वापस लिया है। देखिए उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो समय है, यहाँ पे समय क्या, 12 माइनस x का समय 1 है। 12 माइनस x का मतलब 12 में से x घटाएंगे 8 महीने, 8 महीने का समय 1 है, तो मतलब 8 महीने बाद उसने अपने पैसा वापस लिया, तभी उसका क्या हुआ, 1 गुना क्या हुआ, लाभ कमाया है। बात को समझिए, यहाँ पे जो आपने किया सही किया था, क्योंकि यहाँ पे आगे जो बात को समझना है कि कितने महीने बाद पैसा वापस, उसको लाभ कितने रुपए पे मिल रहा है, 12 माइनस x मिल रहा है ना कि x पर। तो 12 माइनस x पे लाभ मिला है। 12 माइनस x का मतलब 12 में से x घटाएंगे 8 आएगा, तो 8 महीने का उसका लाभ मिला हुआ है। तो लाभ कितने में मिला, ये बात था, है ना, हल्का सा बात था, दोनों ऑप्शन मिला था हम सबको। तो यहाँ लाभ का मतलब है कि यहाँ पे उसको लाभ मिला है 12 माइनस x के समय पर, और 12 माइनस x का समय क्या होगा, 12 माइनस x का मान 4 है, 12 माइनस x का मान 8 हो जाएगा। 8 का मान हम लोग निकालेंगे। 8 महीने बाद उसको, उसने अपना पैसा 8 महीने में लिया था, तभी उसको 1 गुना का लाभ मिला हुआ है। ये चीज करना था। ठीक, लगाइए और समझने का प्रयास करिए। जहां पे कोई समस्या हो वहां पे डिस्कस करके उसको सही करते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे कुछ 2-3 सवाल मेरे पास ऐसे भी, ऐसे कुछ कोई सामान है, इसको कुछ अनुपात में बांटा गया है, तो ना किसी का हिस्सा पूछा गया था, मतलब उसका हिस्सा, उसका हिस्सा वाले सवाल हम लोग लगाए थे अनुपात में। फिलहाल यहाँ पे सवाल मैं लगा दूंगा, यहाँ दिखाऊंगा एक सवाल को, इरेज कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। अगर किसी को पूछना होगा तो आप निसंकोच होकर पूछिएगा, क्योंकि सवाल आपको पढ़ना है ना, तो करना पड़ेगा। जहाँ ना समझ पा रहे हो पूछिए, क्योंकि हर व्यक्ति की, हर टीचर की अपनी अलग अलग सोच होती है। वो जहाँ तक सोच पा रहा होता है, बच्चों को प्रयास करता है कि वहीं तक वो भी बच्चे सोचे। शायद कभी ऐसा ना हो पाए तो जरूर पूछने का प्रयास करिए किसी भी टीचर से, कहीं भी। देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति आते हैं, चलिए 3 लोग के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं। इस सवाल को बड़े आराम से लगाओगे, ज़्यादा लगाना नहीं पड़ेगा। हम लोग तरीका सीखेंगे। 3 साझेदार हैं, ए है, बी है और सी है। यहाँ पर 3 साझेदार ए बी सी हैं, और इनको 4, 5 और 6 के अनुपात में, 4, 5, 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। 3 साझेदार इतने अनुपात में लाभ कमाते हैं। ठीक है, कमाने दीजिए इनको। फिर कह रहे हैं यदि लाभ में है, लाभ में सी का हिस्सा ए से 200 अधिक है, 200 अधिक है, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ, ये आप 28 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट की परीक्षा में देखे होंगे, कांस्टेबल परीक्षा हुई थी।
उस समय का प्रश्न है ये। हल करा जाए प्रश्न को, उससे पहले नीचे को साफ करके फिर हटा दें इसको। 3 साझेदार ABC हैं, 4, 5, 6 के अनुपात में यहाँ पे किसी लाभ को कमाते हैं। लाभ में C का हिस्सा 1 से क्या है 200 अधिक है। कम ज्यादा का मतलब अंतर होता है, कम ज्यादा का मतलब अंतर होता है। आइए दिखाते हैं, देखते हैं। प्रॉफिट हमारे पास कितना है, ABC का, लिखूंगा थोड़ा सा सही से, ABC का 4:5:6 के साथ में है, ये प्रॉफिट है। यहाँ पे कहा यह जा रहा है A व C के बीच कुछ डिफरेंट है। A व C में कितना अंतर है, A व C का अंतर जो होगा, अंतर हुआ कितना है 200 का है ना, अंतर 200 का है। हाँ, कोई ज्यादा कोई कम ये बात पता है। A व C के बीच का अंतर 200 है, किसका, लाभ का है, का जो अंतर होगा या लाभ का जो अंतर होगा वो हमारे पास 200 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जबकि हमको लाभ का रेशियो पता है, तो A व C का अंतर वास्तव में यहाँ क्या दिख रहा है, 2 यूनिट का है ना। यहाँ पे इनका क्या है, ये प्लस में या फिर 2 यूनिट का अंतर है, तो 2 यूनिट का जो अंतर होगा, 2 यूनिट का जो अंतर होगा उसका मान कितना है 200 है। पूछा क्या है, उनके द्वारा, उनके माने सब के द्वारा पूछा है। किसी ABC की बात करते हैं तो ठीक ठाक था, लेकिन सब के द्वारा पूछा है कि इसका मान क्या होगा। 2 यूनिट का अंतर इतना है, 1 यूनिट का अंतर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अरे 2 का 200, 1 का 100 हो जाएगा। यहाँ कितने का पूछा है, हमको कितने का मान पूछा है, 1 यूनिट का मान हमको 100 मिला है। तो निकालना किसको है, देखिए सब का लाभ, यहाँ 4 का लाभ, 5 का लाभ, 6 का लाभ, सभी का लाभ निकालना। 4, 5, 9, 9, 6 कितना हो जाएगा 15 होगा। तो 15 लोगों का लाभ निकालना होगा। 1 इकाई का लाभ 100 रुपया है, 15 इकाई का लाभ कितना हो जाएगा, 15 इकाई का 1500 होगा। तो यहाँ से आराम सवाल बन जाएगी, 1500 आ गया आपका उत्तर। ये था प्रश्न। यहाँ पे उनके द्वारा का मतलब इनके ABC का कुल लाभ कितना है, 4, 5, 6 मिलाएंगे 15 लाभ है। तो 15 इकाई का लाभ कितना होगा, 1 इकाई का 100 रुपया है, 15 इकाई का 1500 रुपया हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये सवाल लगा, बहुत कुछ नहीं रहता है सवाल में, थोड़ा ना एक सिस्टम होता है, सिस्टम से काम करोगे बन जाती है। आइए कुछ और लेके आता हूँ सवाल में। जैसे ये जो प्रश्न अभी देखोगे ये मतलब सही है, इनका भी हम लोग काम कर लेते हैं। जैसे ABC है, कोई है ABC के बीच 1152 रुपए का नुकसान होता है। गलत जगह फंडिंग दे दिए थे पैसा। नुकसान 7, 8 और 9 के अनुपात में विभाजित है। यहाँ पर ABC के बीच यहाँ पर 1152 रुपया का नुकसान जो था वो यहाँ पर 7, 8, 9 के रूप में विभाजित है, इस अनुपात में विभाजित है। तो कह रहे हैं कि A का हिस्सा क्या होगा, बहुत आसान है। A का हिस्सा, किसी का हिस्सा निकालना होता है किसी धन में से, निकालने का सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक, A का हिस्सा, ये 28 जनवरी 2018 को फर्स्ट शिफ्ट यूपी कांस्टेबल परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, विकल्प लिखूं तो लेकर विकल्प 336 रुपया है, 342 है, 360 होगा, 384 होगा। ठीक, यहाँ पर किसी का हिस्सा निकालना होता है, किसी धन में किसी का हिस्सा निकालना होता है, तो उसके लिए हम लोग सवाल पढ़े थे अनुपात समानुपात में, वहाँ पढ़ा गया था, बड़े आराम से काम कर सकते हैं। A का हिस्सा निकालना है, जिसका हिस्सा निकालना है उससे गुणा करते हैं और सभी अनुपात का भाग करा जाता है योगफल। क्या होता है, इसे A का हिस्सा निकालेंगे, A का हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, A का हिस्सा बराबर होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, A का मान कितना है 7 के साथ अनुपात है, A का अनुपात मान 7 है, पूरा का बटा सब का योगफल करते हैं 10 में 9 और गुणा में कितना मान है हमको 1152 रुपए की बात हम लोग कर रहे थे। यही सवाल को हल कर दोगे बन जाएगा। B का हिस्सा पूछेगा, अंश में B रखेंगे, बाकी नीचे सभी अनुपात को जोड़ते हैं। अगर C का हिस्सा पूछेगा, अंश में C का मान रखा जाएगा, बाकी नीचे क्या होगा सभी अनुपात को जोड़कर गुणा करेंगे। बताइए कितना मान आएगा, यहाँ पे 7 है,
ठीक है, 7 को साथ रखते हैं, 1152 होगा। पूरा का बटा कितना होगा, 8 7 15, 15 9 कितना होगा, 9 5 24 बन जाएगा। 24 से यहाँ भाग करिए, बड़े आराम से बन जाएगा। 24 से भाग नहीं आ रहा हो 12 से करिए, 12 से तो आ जाएगा ना, 12 से भाग करिए। 12 का 12 के 4 12 9 108 होगा ना, 12 से 9 बार जाएगा, 108 बचेगा। 9 8 बचा, 8 7 15 72, 12 6 72 हो जाएगा। काट दीजिए, कितना बन जाएगा, 9 और यहाँ 96 बचेगा ना। 12 से जाएगा 2 बार आएगा, 2 से यहाँ इतना कटा। अब 2 से काटेंगे, 2 से 28 और 96 होगा। 8 का 8 7 56 निकाल के 6 आ रहा है, बोले ऊपर वाला सही हो जाएगा। ज्यादा गुणा करने का चक्कर नहीं पालेंगे, अगर ऐसा लाना हो तो ठीक है। 7 का 28 से गुणा करेंगे, 8 7 56 निकाल के 6 आ गया, कह दीजिए सही है। बाकी तो गुणा करने का कर सकते हैं ना। ये लगी सवाल आपकी यहाँ पे, अच्छी सवाल थी वैसे, मतलब साझेदारी का ये भी प्रश्न बना करता है। अनुपात समानुपात में हमने कुछ पढ़ा जिसको, ठीक है। हाँ आया था, बता तो रहे, कभी आया था 18 जनवरी 2018 को या 28 कुछ ऐसा था, डेट तो वही बोला था पहले। इतना भौकाल नहीं होगा, इतना बड़ा, ठीक है। हाँ तो मतलब हर चीज का तरीका होता है, ऐसे थोड़ी कोई कर सकता है। इसी पे एक सवाल और देखिए, फिर उसके बाद फिर मैं हल्का सा समय के हिसाब से यहाँ पर चेंज करूंगा सवाल को, समय में थोड़ा परिवर्तन होगा। सबका समय महीने में दिया गया होगा या कुछ और दिया गया होगा। अच्छा, ये सवाल वैसे काफी अच्छी सवाल है। यहाँ पे आप दो कुछ नई चीज 20 नंबर आप कुछ नया चीज सीखोगे। यहाँ पर 94,000 रुपया था, इसको A, B व C को बांटा गया है, C में विभाजित किया गया है, बांटा जाता है। कि यहाँ क्या होता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि जो A का 20% जो मान होगा वो क्या है, B के 25% मान के बराबर है, और जिसका जो मान होगा वो C का जो हो जाएगा 15% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ C का हिस्सा निकालना है, C का हिस्सा निकालना है। विकल्प में लिखूंगा यहाँ 22,500 है। यहाँ अनुपात का टर्म लाने वाले हैं, थोड़ा सा कुछ नया सीखोगे जरूर, अगर पता ना होगा तभी सीख जाएंगे। तो सवालें मिलती है ना, तो नई चीज़ें सीखने को का अवसर मिलता है, क्योंकि आवश्यकता ही जो होती है आविष्कार की जननी होती है। जब जरूरत बढ़ेगी तो हम लोग कुछ ना कुछ नया करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 94,000 रुपया था, इसको ABC में बांटा जाता है। इनका जो संबंध है वो क्या है, A का 20% का जो मान होगा बराबर B का माने गुणा 25% होगा, बराबर C का माने गुणा 15% हो जाएगा। अच्छा, यही चाहते परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100। प्रतिशत का मतलब बटा 100 होगा, प्रतिशत मतलब बटा 100 होगा। ये सब में 100 है, सबका 100 खत्म हो जाएगा। कैसे, सबका 100 आपस में काट दिया जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे सबका 100 काट देंगे, और यहाँ पे ये तो खत्म हो जाएगा, और सब में 5 से भाग कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा, इसमें 5 से भाग करेंगे, 5 के 20 गुणा 4 आएगा, और यहाँ पे क्या बराबर में 5 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, B गुणा में 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 से भाग करेंगे B, C गुणा में क्या होगा, 3 बचेगा। सब में 100 से भाग किया गया है। देखिए जो परिवर्तन करेंगे हमेशा सब में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 20 होगा, 5 का 5 बचे 25, 5 दिया 15 हो गया। इतना है, इनका अनुपात निकालते हैं। अब यहाँ A अनुपात हमको B अनुपात C का मान निकालना है। इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए जब भी हमारे पास ABC का किसी गुणा के साथ बराबर में पद बना होता है, ABC का अनुपात क्या बनेगा, A का मान निकालना है ना। A को ऐसे बंद कर दो, A को बंद कर लेंगे, B और C में क्या होगा, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15, पहला मान 15 आ गया। B का मान निकालना है, B को बंद करिए, A और C का मतलब 4 3 12, इतना हो गया। C का मान निकालना, C को बंद करो, 5 के 20 होगा, इतना हो गया। आपस में कुछ कटेगा क्या, नहीं कट रहा है। 5 और 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, काम खत्म, छोड़ देंगे इसी पे। तो हमारा जो अनुपात आएगा ABC का 15 12 20 का आ जाएगा। अनुपात मिल चुका है, जो दिया गया संबंध था उससे अनुपात निकालिए, अनुपात आ चुका है। अब क्या कहना है कि C का हिस्सा निकालना है। किसका, C का हिस्सा निकालना है। तो C का हिस्सा बराबर क्या होगा, C का जो हिस्सा होगा, C का हिस्सा बराबर क्या होगा, C का हिस्सा 40,000 आ गया, ठीक है। C का हिस्सा बराबर C का मान करते हैं ना,
सी का मान करेंगे बटा में ए प्लस बी प्लस सी सभी का अनुपात होगा गुणा में यहाँ पे मैक्सिमम जो मान था जिसको बांटा गया उसको लिखा करते हैं, छोटा सा सूत्र होता है। तो सी का हिस्सा कितना निकालेंगे, सी का जो भाग था वो 20 गुना था, 20 कर देंगे पूरा का बटा ए बी सी का मान कितना है 15 12 20 है, 15 होगा प्लस में 12 होगा प्लस में 20 हो जाएगा और गुणा के साथ यम का मतलब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी थी 94,000 है। इसी को हल करेंगे तो आपका आंसर बन के आएगा, जो भी आएगा यही विकल्प में आएगा। जिसका हिस्सा पूछेंगे उसी को आंसर रखेंगे, बाकी सब कुछ जोड़कर नीचे लिखा कर दे। सभी अनुपात को हल कीजिए जल्दी से। क्या बनेगा 20 है गुणा में इसके साथ में होगा 94,000 बनेगा और पूरा का बटा 12 15 20 को ऐड कर देंगे, कितना बनेगा 20 10 30 30 10 40 7 47 हो जाएगा ना, 47 का 2 बार जाएगा क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। यहाँ 2 के साथ 1000 आएगा 2000 कर देंगे। अब 2000 को 2 से गुणा करिए 4000 आएगा, जीरो है तो क्या हो जाएगा 40,000 बन जाएगा। ये आपका मान आएगा। सुंदर तरीके से सवाल लगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सवाल को लगाने के लिए थोड़ा सा मन को बैठाना पड़ता है, चीज़ें ना पता हो सीखना पड़ता है। जब भी क्या होगा अनुपात का मान निकालना हो, ऐसे संबंध में दिए गए होंगे, ए का मान निकालना होगा, ए को बंद कर लीजिए, बी और सी का गुणा कर देंगे, ए का मान आ जाएगा। बी का मान निकालने के लिए, बी के अनुपात निकालने के लिए बी को बंद करिए, ए और सी का गुणा करेंगे, बी का मान आएगा। सी का अनुपात निकालना होगा, सी को बंद करिए, ए और डी गुणा करके हम लोग पा जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे अनुपात का मान आया, जिसका हिस्सा निकालना उसको आंसर रखिए, बाकी हर ले जाएंगे तो लग जाएगी सवाल। मतलब ये कोई मतलब फॉर्मूला नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ लगी हुई सवाल है। इसमें आप थोड़ा तेज कम कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। जो मैं यहाँ काटने के बाद बटन में 100 लिखा था 100 को नहीं लिखते हैं। जब भी अनुपात जब भी प्रतिशत मान बराबर होते हैं प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाता है, ऐसा कहते हैं परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। तो कैंसिल क्यों होता है, यहाँ भाग दिया गया होता है और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे भी ये सवाल लगी, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछिए, आगे चल रहा हूँ फिलहाल। सीखें, थोड़ा सा काम करें, में थोड़ा मेहनत करेंगे तो सवाल बनती है ना। मैथ ही है, मैथ में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है और जिसको मैथ से लगन लग गई ना तो कोई इसको रोक नहीं सकता किसी भी कीमत पे। वो आग लगा देगा पूरा, एकदम चलवास का होगा। क्योंकि हाँ वही बात ना, सिंप्लीफाई करने के लिए आपका दिमाग स्थिर होना भी चाहिए। आप कितना तेज सोच पाते हैं ना, वो चीज़ें होती हैं। और रीजनिंग जो होता है मैथ से तेज होता है। रीजनिंग के कॉन्सेप्ट तब तेज होगी जब आपके मैथ तेज होगा। क्योंकि एक छोटा सा किताब है, किताब मतलब मैथ की बुक है, एनसीईआरटी बुक है, वो मैथ की बुक है क्लास 6 7 8 में। वहाँ लिखा है मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मतलब जो मैथ होता है मानव सभ्यता का क्या मिरर होता है, मानव कितना सभ्यतावान है वो मैथ ही बताता है। तो मतलब ये नहीं कि मतलब गणित आपको आए तभी, गणित का मतलब जो घटाना वो अलग बात होगा, आप कितने तेज से कोई चीज़ की गणना कर पाते हैं वो बात होती है। फिलहाल जाने दीजिए सबको, यहाँ पे लोग लगाएंगे अगले प्रश्न को। ये हुआ था, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से खत्म कर दीजिए, इसको उड़ा दीजिए। ए है, बी है, सी है, के लाभांश का अनुपात है। लाभांश का अनुपात 2 3 और 7 है, 2 3 और 7 है। यदि औसत लाभ यदि औसत लाभ जो होगा 8000 है तो बी का लाभांश 2000 होगा, 1000 ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा गया है। कुछ सेकंड प्रयास कीजिए, कुछ सेकंड थोड़ा दीजिए अपने आप को, सोचिए, सवाल को सोचिए, फिर अपने आप बन जाएगी। नहीं बनेगी तो है बना देंगे भी, देखना कैसे बनती है। क्या हुआ, लगी? औसत अभी पढ़ के निकले हम लोग जस्ट ना। किसी चीज का औसत मान पता होता है। औसत का मतलब क्या हो, जैसे अगर क्या कहा गया हो औसत लाभ कितना है 8000 रुपया है। औसत लाभ 8000 होने का मतलब हर व्यक्ति का 8000 रुपया मिलेगा। एक व्यक्ति का 8000, दूसरे व्यक्ति का 8000, तीसरे व्यक्ति का 8000, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? कुल लाभ मतलब उत्तर आपका ऐसा 2000 आ रहा है तो
8 देखिए, एक व्यक्ति का 8 होगा, यहाँ तीनों व्यक्ति का लाभ कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर क्या होगा, इतना 24,000 हमारा लाभ हो चुका है। अब 24,000 को क्या किया गया है, यहाँ 2, 3 और 7 के अनुपात बांटा गया है। बी का मान पूछ रहे हैं, तो बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा बराबर, किसी का हिस्सा निकालना होता है तो क्या करते हैं, जिसका हिस्सा निकाले उसको अंश में रखिए। बी का हिस्सा होगा बी से, मतलब बी को अंश में रखेंगे, बी का मतलब 3 का मान अंश में रहेगा, पूरा का बट्टा सबको ऐड कर देंगे, 3, 2 और 7 होगा, गुणा में 24,000 हल कर दीजिएगा, जो भी बन के आएगा आपका आंसर बनेगा। यहाँ 3 है, गुणा में 24 होगा, 1000 के साथ होगा, बट्टा में 3, 2, 5, 7 कितना हो जाएगा, 12, 12 2 24 होगा, 3 में कितना बनेगा, 6,000 आ रहा है ना। हाँ, आपने वो ऐसे निकाला था, 24 पे निकाल दिया था नहीं, 8 पे। अच्छा, 8,000 पे निकाले थे ना, औसत दिया है ना, वही थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यही तो बात था। हाँ, औसत दिया था ना, औसत पे दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं, सही है। बाकी सवाल में एक बात लिख दिया गया था ना, औसत था, तो औसत का मतलब क्या होगा, औसत का मतलब ए बी सी तीनों का अलग अलग निकाले, ऐसे औसत का मान कैसे करते हैं, क्या होगा, ऐसा नहीं आ रहा है, कैसे आ गया ऐसा विकल्प में था, उससे क्या मतलब, देखिए एवरेज होता है, औसत बराबर होता है सम ऑफ नंबर्स होता है बटा में उनकी कितनी संख्या होती है, तो यहाँ पे सम निकालेंगे औसत से गुणा करके। तो 3 लोग थे, एक का लाभ 8,000 रुपया है, 3 का लाभ क्या हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, तो काम करेंगे। अच्छा, इसको चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हैं, कितना होगा, 8,000 एक व्यक्ति का था, और फिर 3 से गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा, 8 या 24,000 हो जाएगा। ठीक, 24,000 ऐसे कर देंगे तो दिखेगा, हाँ सही कहा गया है ना। तो एक व्यक्ति का औसत यहाँ पे 8,000 दिया गया था, तीनों का क्या होगा, 24,000 होगा, 24,000 में बी का हिस्सा निकालना था, जिसका हिस्सा निकालना उसको अंश रखिए, बाकी पूरे अनुपात का योगफल करेंगे, गुणा में 24,000 कर देंगे, हल हुआ है। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, 6,000 बाकी आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए अगला जो प्रश्न होगा, अगला प्रश्न आपके सामने कुछ आएगा जो खास ना होने वाला है, खास तो वैसे सब था, यहाँ कुछ नया होने वाला है। इस नए प्रश्न का कीजिए स्वागत अपने मन में। लिखा है कि ए बी सी 3 लोग हैं, बी व सी 3 लोग हैं, और कोई वस्तु है, वस्तु में एक कार लिखा गया, लेकिन तो कार अभी नहीं लेंगे, ठीक है, जाने दीजिए। वस्तु को यहाँ पे 4,160 में किराए पर लिया, वस्तु को इतने में खरीदा, लिख देंगे, इतने में खरीदा, 4,160 रुपए में खरीदा। ठीक, और कह रहे हैं कि ए जो है, ए का जो समय है, ए ने 7 घंटे में, ए ने 7 घंटे, और बी क्या किया, 8 घंटे उसको चलाया होगा, और फिर क्या हो जाएगा साथ में, फिर सी ने 11 घंटे को, सी ने 11 घंटे उसका उपयोग किया। फिर ए को कितना किराया देना पड़ा, ए को कितना किराया देना पड़ा, ये प्रश्न। ए को कितना किराया देना पड़ा, ए का हिस्सा पूछा, ठीक है, 960 रुपया है, 1120 है, 1260 हो जाएगा, 1760 होगा। मतलब यहाँ क्या पूछा गया है, ए का हिस्सा पूछा गया है, 7, 8 और 11 यहाँ पे समय का मान दिया गया है, और 4160 रुपया हमारे पास कुल मान था, तो ए का हिस्सा पूछा है। वैसे 7, 8, 11 आपका समय है क्या, ये अनुपात है क्या, क्यों 7, 8 और 11 अनुपात दिया गया है क्या संकेत रूप में ना, उसी अनुपात के साथ काम करिए और बन जाएगी सवाल। ए का हिस्सा पूछा गया है, लगा रहे हैं, पता नहीं। 112 ही कुछ और आया है,
122 आ गया। रुकिए रुकिए। हाँ 122। 11 होगा, 111, 112 होगा, 112 मतलब आगे 11 होगा, 112 करिए। लगा? मैं देखिए कर रहा हूँ यहाँ पर। 1120 आएगा आंसर। अच्छा, यहाँ पर जो 7 घंटे है, 8 घंटे, 11 घंटे हैं, इन्होंने क्या किया, ये इतना समय उपयोग किए हैं। तो उपयोग का समय कितना है? उपयोग का जो समय होगा ए और बी और सी का जो आपस में अनुपात होगा उपयोग करने का, वो क्या होगा, 7 अनुपात में 8 अनुपात में क्या हो जाएगा, 11। 7, 8 और 11 के अनुपात में इन्होंने उपयोग किया है इतने समय में। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 4160 रुपये कुल पड़ा है। अगर कहा जाए 1 घंटे कितना उपयोग हो, ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा निकालेंगे नहीं, सीधा हम लोग अपने टॉपिक पे बात करेंगे, सेट ट्रिक पे काम करेंगे। ये 7 घंटे, ये 8 घंटे, 11 घंटे उपयोग करता है। आपस में सिंप्लीफाई करोगे 7, 8 और 11 ही इसका अनुपात आएगा भी, ठीक, कटेगा नहीं। यहाँ पूछा ए का हिस्सा निकालना है, तो जो ए का हिस्सा होगा या ए का किराया होगा, ए का किराया जो बनेगा, ए का किराया बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ ए का किराया के लिए 7 का मान लेंगे, 7 होगा पूरा का बटा 7 प्लस में 8 प्लस में 11 होगा, और गुणा में कितना हो जाएगा, 4160 रुपए की बात कर रहे थे। हल करिए, आपका आंसर बनेगा। कितना बन रहा है, यहाँ पे ऐड करेंगे, 7 है 8 7 15 15 11 कितना हो जाएगा, 26 बनेगा, और गुणा में हो जाएगा 4160 हो जाएगा। ठीक, इतना सा है, यहाँ गुणा कर देंगे, भाग करेंगे 26 से, 26 से कम 26 एक बार जाएगा ना, 26 का काटे एक बार जाएगा, कितना बचा है वैसे भी 26 ना, 4 बचेगा, 4 10 8 14 एक 15 बचेगा। यहाँ 15 बचने का मतलब कि क्या बनेगा, 150 हो जाएगा। 26 से कितनी बार जाएगा 150 में, 6 5 30, 5 बार जाएगा, क्या नहीं जा रहा है ना, 126 156 बार गया है ना सर, वहाँ जा 150 के बाद 156 हुआ। हाँ कर अच्छा यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पर ना 156 बार जाएगा, ठीक सही कह रहे हो आप। हम यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर, ठीक कोई ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 छंग 36, 6 दूना 12 3 15, 6 बार जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, इतना सा बचा। अब यहाँ से 60 का लोग 7 से गुणा करेंगे, कितना बन के आएगा, यहाँ पे 7 का 100 7 112 हो जाएगा, मतलब 1120 बनेगा। ये सवाल था, ठीक है, ये चीज होगा। तो यहाँ पे यह भी कर सकते हो, इनका जो यहाँ पे किराए का जो अनुपात होगा, जैसे देखिए ये 7 घंटे यूज किए हैं, 8 घंटे 11 घंटे, तो 7 घंटे उपयोग करेंगे, 7 घंटे किराया देंगे, 8 करेंगे 8 का किराया होगा, 11 घंटे उपयोग करेंगे, 11 घंटे किराया होगा। इसलिए सबका किराए का अनुपात हमको पता था, किराए का अनुपात 7 8 और 11 का अनुपात 7 होगा, और कुल किराया हमारे पास 4160 था, तो 7 का यहाँ पे ए का हिस्सा मतलब 7 का हिस्सा निकालेंगे, तो 7 का हिस्सा निकाले 7 से गुणा करें, बाकी पूरा का बटा सभी का योगफल होगा, और 100 से यहाँ पे 100 का मतलब 4160 से गुणा कर देंगे, बात बन जाएगी। ये थे सवाल। यहाँ किसी का हिस्सा निकालने के 3-4 सवाल लगी हुई है। हाँ, यहाँ पे मान में यहाँ पे अनुपात न देकर कुछ उसमें समय के साथ दे दिया ना, समय का मान दिया था, तो 7 घंटा उपयोग करेगा, 7 घंटे किराया देगा, 8 घंटे करेगा, 8 घंटे किराया देगा, 11 घंटा होगा, 11 घंटे किराया देगा। जितने घंटे किराया था, किराए का अनुपात पता है और किराए का मान पता है, तो किसी का हिस्सा निकालना होगा, निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा, अच्छे सवाल लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर सवाल तो सब सही है, अगर आपको समझ में आ जाएगी, समझ जाओ सवाल अच्छी है। देखिए, जैसे अगर कहा जाए प्रश्न में, अरे ना ऐसा नहीं करता, यहाँ पे 2 साझेदार हैं, 2 साझेदार में कौन कौन है, एक्स है व वाई है, कि निवेश का अनुपात हमको पता है, निवेश का अनुपात कितना है, 11 और 12 का है। ठीक है, निवेश का अनुपात 11 और 12 है। और फिर कह रहे हैं उनके लाभ का अनुपात, तथा लाभ का जो अनुपात होगा, लाभ का अनुपात कितना है, यहाँ पे 2 अनुपात में 3 है। यदि क्या हो जाए, एक्स ने 8 महीने, एक्स ने 8 महीने के लिए निवेश किया, के लिए निवेश किया, तो वाई ने कितने महीने के लिए निवेश किया। ये है प्रश्न। 8 महीने, 9 महीने, 10 और 11 माह, इतने की बात करेंगे।
ठीक है, ये है प्रश्न। अब इस प्रश्न में देखिएगा, जो मतलब जो भी हो आपका वही पुराना कॉन्सेप्ट होगा, कोई नया नहीं बनने वाला है, जो अभी तक सीखे हैं। क्या होता है, यहाँ साझेदार 2 हैं, ठीक है, जो x और y का नाम दिया गया है, इनका जो निवेश का अनुपात है 11 और 12 का है, और साथ में लाभ का अनुपात 2 और 3 का है। पहले ने 8 महीना निवेश किया था, दूसरे ने कितना महीना निवेश किया, जो इतना 3 गुना लाभ कमाया हुआ है। ठीक, अब यहाँ कैसे करते हैं, हम सबको पता होता है, ये x का होगा, ये y का लेखा जोखा करेंगे। क्या हुआ, पहले हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, पहले कितना इन्वेस्ट किया है, 11 किया है ना, पहले का जो इन्वेस्ट का मान होगा वो 11 हो जाएगा, दूसरे का इन्वेस्ट का मान कितना है, 12 है, इतना दिया गया है। फिर जब भी आप किसी पैसे को इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा समय रुकना पड़ता है, तभी तो लाभ मिलेगा। जब भी कहीं आप कहीं पैसा लगाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ समय देना पड़ता है, तो टाइम दिया था। पहले ने क्या किया, एक्स ने 8 महीना वेट किया, उसके बाद कुछ लाभ कमाने का सोचा, और यहाँ वाई ने क्या किया था, वाई ने मान लेंगे वाई महीने रुका होगा, या फिर ठीक कुछ भी करिएगा, कुछ समय दीजिएगा, वाई का यहाँ समय का मान निकालना है, वाई ने वाई समय रुका होगा, और फिर उसने क्या किया, लाभ कमाया। प्रॉफिट का मान कितना मिला इन सबको, यहाँ पहले को प्रॉफिट कितना मिला हुआ है, 2 और 3 के अनुपात में, 2 और 3 गुना अनुपात मिला है यहाँ प्रॉफिट। देखिए इन्होंने क्या किया, 11 रुपया, 11 इकाई रुपया क्या किया, इन्वेस्ट किया, ये 12 किया, 8 महीना इसने वेट किया, ये वाई महीना कर देंगे इसमें, और इसका क्या मिला, 2 लाख मिला, इसको 3 लाख मिला। तो हमको पता होता है लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम होता है। प्रॉफिट बराबर लाभ गुणा में समय होगा। जब भी कितना भी लाभ कमाना होगा, अगर कहीं भी आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना लाभ मिलेगा, और जितना समय दोगे उतना भी लाभ मिलता है, समय और यहाँ पे इन्वेस्ट का गुणा ही लाभ होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब जो 2 का मान होगा वो क्या हो जाएगा, वो 11 और 8 का गुणा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 11 8 क्या है, समय और इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ दूसरा मान क्या है, 3 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 3 का जो मान होगा ये 12 गुणा वाई के बराबर होगा। यहाँ पे पहले का लाभ 2 है, दूसरे का लाभ होगा, दूसरे का लाभ 3 है। इसी को हल करेंगे, वाई का मान हमारा बन जाएगा। तो कैसे हल हो पाएगा, देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कितना महीना आ रहा है, 11 आ जाएगा ना, क्योंकि 12 24 होगा, 3 24, और यहाँ देखता हूँ 18 है, 18 है, वही तो सोचे 8 18 कैसे बना ना। तो यहाँ क्या बनेगा, 4 2 8 होगा, 4 3 12 5 आएंगे, इस 3 से 3 काट देंगे, 2 2 कटेगा, 11 यहाँ है, वाई का मान कितना बन जाएगा, 11। थोड़ा जल्दी से सिंप्लीफाई किया जरूर हूँ, लेकिन यहाँ पे समझ सकते हो कैसे बनेगा। देखिए 4 2 8, 4 3 12, 3 बार जाएगा, ये हो चुका है, और फिर अंश का 2 यहाँ अंश से कट देगा, हर का 3 हर से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में बराबर लगा था। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो बात बन जाती है। इस तरह से यहाँ काटा गया है। यहाँ वाई का मतलब 11 महीने बाद क्या हो जाएगा, वो इतना लाभ कमा पाएगा। ठीक है, ये चीज होगा। लगी सवाल देखिए, फिर से समझने का प्रयास करना, अगर ना आया हो तो, ना कर पाए हो तो जरूर पूछिएगा। एक आधो सवाल और बची है जो अभी बनने वाली है। आगे चल सकते हैं या कोई पूछेगा कुछ, क्या हुआ? छोटे हो तो आगे नहीं बैठ सकते हो, कौन कहा पीछे बैठने को? देखिए इरेज कर रहा हूँ, जिसको पूछना होगा कुछ नहीं पूछ सकिएगा, जो अभी जस्ट आ रहे हैं। एक साल अच्छे से बता रहा हूँ, फिर से बिल्कुल बेसिक से होगा, और वो भी अच्छी सवाल है वैसे। इसे पार्टनरशिप ओपन कीजिए, जहाँ चैप्टर होगा। यहाँ पे 3 भागीदार हैं, 3 लोग हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 3 साझेदार हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सबके पास, 3 साझेदार, यहाँ ए बी सही मान रहा हूँ ना, ए बी व सी मान लेंगे। तो यहाँ लाभ प्राप्त होता है 8 अनुपात में 7:5 में। यहाँ 3 साझेदार हैं, ए बी सी है, इनको लाभ 8 7 और 5 के अनुपात में प्राप्त होता है। ठीक है, इतना कहा गया है। फिर साथ में कुछ और लिखा है, उनकी पूंजी क्या होगा, वे सब अपनी पूंजी क्रमशः 7 महीने, 7 माह, 8 माह व 14 माह के लिए क्या किया था, उन्होंने लगाया था, के लिए
निवेश किया था। तो पूंजी का अनुपात क्या होगा? अब मैं थोड़ा सवाल को चेंज किया हूँ, काफी अच्छी सवाल है ये ना। एसएससी के सीपीओ 2020 में प्रश्न है। सीपीओ जो होता है एसएससी का एग्जाम होता है ना, मतलब ये सीजीएल और सीएचएसएल के बीच का एग्जाम होता है। और ये भी मतलब एक प्रकार से मतलब जैसे एसआई की वैकेंसी जॉब होती है वैसे टाइप का होता है, कुछ अच्छे लेवल का। जैसे दिल्ली पुलिस में एसआई की वैकेंसी होती है वैसे इसका भी होता है। वहां का प्रश्न है। देखिए सवाल आ चुकी है सामने सबके, लगाते हैं इसको। यहाँ पर लिखा है 3 साझेदार हैं। इस सवाल को गंभीरता समझना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लगा पाओगे जल्दी से, ना हो तो थोड़ा देखिएगा क्या होता है आपस में। साझेदारी में, लाभ में, इन्वेस्ट में और टाइम में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम होता है। ये फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है। निकालना क्या है? हमको 3 साझेदार ABC पता थे, ABC का मान पता है और इनका हमको प्रॉफिट का मान पता है। हम लोग हमेशा कहते हैं इन्वेस्टमेंट होता है, फिर टाइम होता है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फिर क्या होगा, थोड़ा वक्त देंगे, फिर हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, तभी तो बनेगा। लेकिन हमको प्रॉफिट पहले से पता है, प्रॉफिट का मान पहले से पता है। तो प्रॉफिट का मान 8, 7 और 5 के अनुपात में है। और फिर ये समय का मान क्या है? 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने का समय दिया गया है। फिर निकालना है कि हमको कितनी पूंजी लगाई थी उन्होंने, सबका पूंजी का अनुपात निकालना है। मतलब यहाँ पे आई का मान निकालना है, आई के अनुपात का मान निकालना है। अब आई बराबर क्या होगा? यहाँ से आई का वैल्यू निकालिए, यहाँ पूंजी का मान क्या हो जाएगा? आई क्वेश्चन क्या बन के आएगा? देखिए कितना बन रहा है? P अपॉन में T, प्रॉफिट अपॉन में टाइम हो जाएगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? यहाँ पे पूंजी बराबर क्या बन रहा है? पूंजी का मान प्रॉफिट अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। आई का मान निकालेंगे, गुणा में समय था, भाग में आ जाएगा P अपॉन T। मतलब कि पूंजी बराबर लाभ बटा में समय होता है। यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे? पूंजी का मान निकालेंगे। फिलहाल क्या हो जाएगा? इनकी पूंजी का मतलब इनका जो यहाँ आई का मान होगा, ये प्रॉफिट अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? पहले वाले के लिए हो जाएगा। पहले वाले का प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8 इकाई हो रहा है। इसने समय दिया था 7 मात्रक, ठीक है, इतना दिया गया था। और साथ में दूसरा का B का जो मान था, B ने क्या किया? B को लाभ मिला, हमारे पास 7 मात्रक मिला है, 8 महीने का समय दिया था। ठीक, C ने क्या किया? C को 5 इकाई का लाभ मिला है और 14 महीने का समय दिया गया था। हमको क्या निकालना है? इनके इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात निकालेंगे, यहाँ इतना अनुपात आ गया है। कितना? 8/7, यहाँ अनुपात में 7/8, अनुपात में 5/14 होगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो जब भी अनुपात क्या हो, भिन्न में होता, क्या करते हैं? भिन्न में जो भी अनुपात होता है, तो भिन्न में हरों के अनुपात में जो भी हर होते हैं, हर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल के उससे गुणा कर देंगे, बात बन जाएगा। तो अंश का हर का एलसीएम निकाले, कितना बनेगा? देखिए 14 है और यहाँ पे 8 है और क्या है? 7 है। 7 और 14 का एलसीएम तो 14 ही हो जाएगा। 14 में यहाँ 8 में क्या है? 1 2 शामिल था, 4 का हमको मिलना पड़ेगा। 14 का कितना होगा? 56 बन जाएगा। एलसीएम 56 बनेगा। ना निकाल पाओ बताओ, करके दिखाएं क्या होता है। 7, 8 और 14 का एलसीएम क्या निकालेंगे? काट दीजिए। 7 एक कम 7 होगा, 7 2 14 होगा, 7 एक कम 7, 8 बचा है। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 बचा ना। यहाँ क्या जाएगा? 4 बार जाएगा। एलसीएम कितना होगा? 7 2 14 का 56 होता है। क्या आएगा? 56। तो क्या करेंगे? जब भी भिन्न, हाँ ठीक है, लग गया होगा, ठीक, अच्छी बात है। जब भी भिन्न क्या होगा? जब भी कोई अनुपात हमको भिन्न पता होता है, क्या करते हैं? सभी हर का लासा लेते हैं। एलसीएम निकल गया, एलसीएम से क्या करेंगे? ऊपर गुणा कर दीजिए। कितना एलसीएम आया? 56 आया। 56 से गुणा करेंगे, 56 गुणा में 8/7 होगा, अनुपात के साथ में 56 है, गुणा में 7/8 होगा, अनुपात साथ में 56 होगा, गुणा में 5/14 हो जाएगा। इतना सा था। तो 7 और 56 8 बार जाएगा, 8 64। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लास्ट सही हो जाएगा। काम करेंगे थोड़ा सा, एक बार देखेंगे एक बार। दूसरा क्या हो सकते हैं? यहाँ पे 8 7 7 8 56, 8 का 7 बार जाएगा ना, 7 आ गया। 14 का 4 बार जाएगा, निकाल लीजिए। 8 64 हो जाएगा, अनुपात में क्या बन जाएगा? 7 7 49 बनेगा और 4 5 20 बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही आ रहा है, यही आपका बनेगा। तो सवाल को थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ प्रश्न में थोड़ा चेंज किया गया था। क्या? यहाँ हमको फॉर्मूले में परिवर्तन करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मान निकालना था, I = P/T होता है, इसे सूत्र से लगाइएगा, बन जाएगी बात। तो इनका जो भी होगा, चाहे महीने में होगा चाहे समय
वर्ष में होगा, सबको एक इकाई में बदल कर हल करते हैं, सवाल बनती है। यहाँ पे आपने दो बात सीखा, एक तो यहाँ पे साझेदारी की सवाल कैसे रहेगी, दूसरा अनुपात को कैसे सेट करते हैं वो बात यहाँ पे सीखे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए ना, अगर डाउट होगा तो मैं बताऊंगा थोड़ा सा भी। अच्छा ठीक है, और भी जो भी सवालें मिलेंगी यहाँ मैं ढूंढूंगा और लगाऊंगा, जैसे कि कौन सी सवालें सब अच्छे हैं, देखिएगा, लगाइएगा, ना लग पाएगा बताइएगा। फिर से मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।